कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? देखिए, लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज ये चौथा दिन है, रात दिन लगातार बिना रुके जो है पूरे प्रदेश के अंदर बारिश का कहर बरस रहा है। और स्वाभाविक तौर पे वैसे तो 2 महीने से ऊपर लगातार मानसून की बारिश चल रही है, उसमें बहुत सारी घटनाएं बादल फटने की भी हुई और बहुत नुकसान लगातार हिमाचल प्रदेश में तकरीबन हर जिला में हुआ है। अगर आप बात करें कि पिछले 3 दिनों से, तो तकरीबन जो हमारे पास डाटा है उसमें 13 लोगों ने अपनी जान कल और पिछली रात, शिमला जिला की बात करें या मंडी जिला में 2 घटनाएं हुई हैं और 13 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। बारिश अभी भी लगातार चल रही है, हर जगह नुकसान बढ़ता जा रहा है। एक आदमी उसमें मिसिंग भी है और 15 लोग इंजर्ड हैं। पर जिस तरह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, उससे ये नुकसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जो टोटल आप पूरे बरसात की बात करें तो तकरीबन 341 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उसमें 182 लोग हैं जो लैंडस्लाइड या घर में जो घटनाएं हुई, घर गिर गए, और 159 लोग जो है सड़क दुर्घटना की वजह से हुए। 41 लोग मिसिंग हैं आज तक। और आप जहां तक नुकसान का बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान जो है प्रदेश के अंदर सड़कों का हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी विभाग का, तकरीबन आप समझें से 1100 कुछ सड़कें अभी तक जो है बाधित हैं। 1150 से ज़्यादा सड़कें बाधित हैं और 2470 से ऊपर जो है बिजली के ट्रांसफार्मर्स और लाइन्स जो हैं ख़राब हुई है। और उसके अलावा 720 से ऊपर जो है पानी की पीने के जो पानी की स्कीमें हैं या सिंचाई की स्कीमें हैं, उनका नुकसान हुआ है। ये ठीक है कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, हर विभाग अपना अपना काम लगातार बरसात के दौरान करते रहें, उनको बहाल भी किया जा रहा है, लेकिन बरसात का लगातार होने की वजह से नुकसान और भी हो रहा है साथ साथ। और आंकलन जो है अभी 3500 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से, बादल फटने की घटनाएं, और ये नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी हमें उम्मीद है कि जल्दी मौसम किसी तरह, ऐसी संभावना है कि रुक जाए, लेकिन अलर्ट अभी भी जारी है। आप देखें, लगातार तीसरा दिन हो गया है, स्कूल मैक्सिमम पूरे हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ी है क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है। और जिस तरह से नुकसान हो रहे हैं उससे लोगों में एक दहशत भी हो गई है। तो स्वाभाविक तौर पे इस वक्त जो हालात है हिमाचल प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल के अंदर सेशन में इस बात का जिक्र किया कि पूरे राज्य को जो है आपदा राज्य घोषित किया। उसका काम क्या था, कारण क्या था कि जो विपक्ष में भी जो लोग भी हैं, उन्होंने ये बात विधानसभा में अंदर भी कही कि हमें कोई किसी तरह की समस्या नहीं है, हम किसी के साथ भी चलने को तैयार हैं, चाहे वो नड्डा जी के नेतृत्व में हो, चाहे जयराम जी के नेतृत्व में हो। लेकिन जितने लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा के अंदर है, राज्यसभा के अंदर है, इस वक्त हम राजनीतिक दृष्टि से इस चीज़ को ना देखकर हम ये चीज़ देखें कि इस वक्त प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी आपदा है। आपदा का मतलब आपदा है, इससे बड़ी इमरजेंसी नहीं हो सकती। लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ जा रही है, सरकारी संपत्ति का लॉस हो रहा है, सड़कों का नुकसान हो रहा है, किसानों की फसलें और बागवानों की फसलें खराब हो गई। एप्पल स्टेट है, 5000 करोड़ रुपए से ऊपर की अर्थव्यवस्था है, पूरा नुकसान हो गया है। लोगों के सेब टूट नहीं रहे, बगीचों में हैं, सड़कें बंद हैं, और जो मार्केट थी वो पूरी तरह से गिर चुकी है। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है प्रदेश के लोगों को हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी कि हम सब लोग चल के भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से जाके मिलें, बिना किसी भेदभाव के, बिना राजनीतिक कारणों से। और प्रदेश के लिए जो हमको एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए इस वक्त, जिस प्रकार के हालात हैं, लोगों को मदद करने के लिए और प्रदेश को पटरी पे लाने के लिए साथ साथ बहुत आवश्यक है कि इसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, छोटा राज्य है, हमें हर इस तरह की मदद के लिए निश्चित तौर पे भारत सरकार की ओर देखना होता है। और ये भारत सरकार का भी फर्ज बनता है कि इस वक्त वो खुले दिल से जो है एक स्पेशल पैकेज के तौर पे हिमाचल प्रदेश को भी, उत्तराखंड को भी, जम्मू कश्मीर को भी, पंजाब को भी, जहाँ भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को इंटरवेन करके जल्दी से जल्दी एक राहत सब राज्यों को मिलनी चाहिए। उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, उसके कागज पत्र है, वो बाद में होते रहेंगे,
अभी जो प्राथमिकता है वो ये है कि हमको जल्दी से वो राहत लोगों तक पहुंचानी है, लोगों के जीवन को बचाना है। वहाँ सड़कें खोल के उनके तो पास राशन पहुंचाने की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाने की ज़रूरत है। आपके सामने बड़े बड़ी घटनाएं हुई, मनी महेश के अंदर हज़ारों लोग फंस गए थे। जिस प्रकार से वहाँ सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित पहुंचाया गया, लेकिन 16 लोगों ने वहाँ भी अपनी जानें गंवाई हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएगी? अब मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान हमारा सड़कों का हो चुका है। अगर उन सड़कों को दोबारा बहाल करना है और चलने के लिए तैयार करना है, लोगों की फसलें निकालनी है, लोगों को द्वारा सड़कों से जोड़ना है, तो निश्चित तौर पे उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। और मैं समझता हूँ भारत सरकार को खुले दिल पे जो है सभी राज्यों की जो इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, दिल खोल के जो है मदद करनी चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी एक जिक्र किया, एक चिट्ठी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एक बहुत बड़ा फंड डिजास्टर के अंदर देश में पड़ा है, उसका यूटिलाइजेशन इस वक्त होना चाहिए जब देश के अंदर काफ़ी राज्यों में इस तरह की परिस्थितियां हैं। अब उसके फॉर्मेलिटीज़ है, उसका हिसाब किताब है, आप बाद में भी राज्यों से ले सकते हैं, लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो तय करनी पड़ेगी भारत सरकार को कि हमारे फेडरल सिस्टम में हम निश्चित तौर पे क्यों नहीं देखेंगे, अपने भारत सरकार की तरफ देखना चाहिए। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हम कैसे इन रिसोर्सेज को दोबारा खड़ा करेंगे? 2023 में आपदा आई, 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर का नुकसान हुआ। उन चीज़ों को दोबारा बनाने में अपने रिसोर्सेज से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हम लोगों के ऊपर टैक्सेस नहीं लगा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। आगे जाके इन चीज़ों को ठीक करना है तो भारत सरकार को इन वास्तविक परिस्थितियों के हिसाब से अपनी जो ये लोगों की मदद की जो ज़रूरत है उसके ऊपर गौर करना चाहिए।